स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। स्थानीय स्वशासन हमारे अभी टॉपिक चल रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैंने अभी पिछले लेसन में बताए हैं, आप उनको जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे इसी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है प्री में कि राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है, तो 243 आई 243 आई है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि आर्टिकल पूछे तो आप बताओगे, लेकिन अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पंचायतों को वित्त आवंटन करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या है, एक राज्य वित्त आयोग होगा। किस लिए, देखिए एक चीज मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं उसको। केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है, जो आर्टिकल 280 है उसमें वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, इसको मैंने बनाया है, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छे से बनाया, आप चेक करिए। जिसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण कैसे होगा, किस राज्य को कितना मिलेगा, सारी सिफारिश करता है केंद्रीय जो वित्त आयोग होता है 280 के तहत। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि केंद्र से राज्यों को कितना पैसा जाएगा। लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य में इसकी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाएं, इन सब के लिए कैसे पैसा, कितना पैसा, कहां से पैसा आएगा, कितना दिया जाएगा, ये सारी बातें बोलेगा राज्य वित्त आयोग। यानी जो केंद्र सरकार में जो वित्त आयोग होता है वो राज्यों को बताएगा कितना पैसे देना है, और जो राज्य का वित्त आयोग होता है वो ये बताएगा कि स्थानीय संस्थाओं को, जैसे पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, इनको कैसे कितना पैसा देना है। तो राज्य वित्त आयोग का काम है पंचायतों को वित्त का आवंटन करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्यपाल नियुक्त करता है, 5 साल के लिए करता है, काम है इसका पंचायतों को वित्त का आवंटन करना है, यानी राज्य पंचायतों को वित्त कितना कैसे बांटेगा वो सब के बारे में बताएगा। अब यदि वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल, यानी जो राज्य का मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश से राज्यपाल करता है, और इसकी संरचना एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। ये इसकी संरचना हो गई, एक अध्यक्ष को मिला के टोटल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग राज्यपाल को निम्न विषयों से संबंधित सिफारिश करता है। तो देखिए ऊपर क्या क्या याद रखना है, आपको आर्टिकल याद रखना है, आपको याद रखना है कि राज्यपाल नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है, काम है पंचायतों को वित्त का आवंटन। अब देखिए कि वित्त आयोग राज्यपाल को क्या क्या सिफारिश करेगा। तो पहली सिफारिश है कि ये बताएगा कि पंचायतों को या नगरीय निकायों को कितना धन राज्य की संचित निधि से देने की जरूरत है। यानी जो हमारा विकेंद्रीकरण है, स्थानीय स्वशासन है, उसकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं, आर्टिकल संविधान संशोधन 73 और संविधान संशोधन 74 में जो बताया गया है, पंचायती राज और नगरीय निकाय, इनके लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान। अगला है पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्रदान किए जाने वाले कर, शुल्क, पथकर तथा फीस आदि पर सिफारिश। यानी ये पंचायतों को किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कर होते हैं छोटे छोटे, जैसे रास्ते का, पुलिया का, फीस, बाजार, इन सब से जो कर मिलता है ताकि ये अपनी स्थिति को सुधार सकें, उसके बारे में भी बताएगा। वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय तथा वित्तीय स्रोत सृजित करने की, यानी वित्त के जो स्रोत हैं इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के, उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है और अन्य कैसे नए स्रोत पैदा किए जा सकते हैं ताकि इनको फायदा हो। तो ध्यान रखना है कि वित्त की स्थिति में सुधार और नए वित्तीय स्रोत सृजित करने के लिए सिफारिश भी करता है। राज्यपाल द्वारा स्थानीय निकायों को वित्त पोषण के लिए सौंपे गए अन्य विषय भी है। यानी जो राज्यपाल है यदि और भी कोई विषय ऐसा देता है कि वित्त आयोग बताए कि इन स्थानीय निकायों को कैसे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, कैसे इनको वित्त का पोषण करें, ऐसी कोई सिफारिश मांगता है तो उसके बारे में भी वित्त आयोग राज्यपाल को देगा। तो ये प्रमुख 4 सिफारिश याद रखना है कि संचित निधि से अनुदान कितना देना है, शुल्क, पथकर, फीस वगैरह कैसे इनकी सिफारिश देगा, साथ ही ये बताएगा कि अन्य नए स्रोत कहाँ से सृजित कर सकते हैं, और बताएगा कि वित्त का जो स्थानीय निकायों को वित्त पोषण के लिए सौंपे गए अन्य कौन कौन से विषय हो सकते हैं कि इनकी स्थिति मजबूत हो, इसके लिए राज्यपाल इनसे पूछ सकता है। निष्कर्ष में क्या बोलेंगे कि वर्तमान में स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक संसाधन की बहुत जरूरत है। यदि स्थानीय संस्थाएं, चाहे पंचायतें हो चाहे नगर पालिका हो, यदि इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये अपनी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करेंगे, अपनी योजनाओं को कैसे
गांव में सड़कें कैसे बनेंगी जब इनको पैसा नहीं मिलेगा? या तो सरकार अनुदान दे या गांव के पास ऐसी कोई व्यवस्था करो कि खुद का वो पैसा बना सके। तो इसी के उद्देश्य से ये वित्त आयोग बनाया गया है कि वो सिफारिश कर सके कि राज्य सरकार कैसे पैसा दे इनको, और ये भी बता सके कि ये पैसे के नए स्रोत अपने लिए कैसे सृजित कर सके। तो निष्कर्ष में क्या बोलोगे, एक बार और देखिए। वर्तमान में स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की बहुत जरूरत है, इसलिए वित्त आयोग स्थानीय निकायों के विषय व प्रगति से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। यानी स्थानीय संस्थानों की प्रगति और वित्तीय जो आवश्यकताएं इनकी पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। आर्टिकल 243 जे, आई के बाद जे या इया बोलते हैं इसको, ऊपर वाला था 243 झा या आई, ये आ गया जे या इया। इसमें लिखा है कि पंचायतों का लेखा परीक्षण, यानी प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खाते की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध करेगा। यानी प्रत्येक राज्य का एक कर्तव्य है कि ये बताएगा कि जो पंचायतों के खाते हैं किस तरह से इनकी देखरेख या इनका ऑडिट किया जाए, इसके बारे में विधि क्या हो इसके बारे में बताएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट हुआ राज्य वित्त आयोग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में आता है, प्री में तो हर हाल में इसका आर्टिकल पूछा जाता है और मेंस में भी इसके बारे में लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।